आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, यह देवी रात 3 बजे रोजाना आपके घर आती है, आपसे एक चीज मांग रही है। अगर आपने इस देवी को यह चीज नहीं दी तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अकाल मृत्यु आपके सिर पर मंडराएगी, भयानक घटनाएं होंगी, एक एक रुपए के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने यह एक चीज इस देवी को दे दी तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतर बन जाएगी। आखिर कौन है यह देवी जो रात को रोज आपके घर आती है और आपको पता भी नहीं चलता? आप जब गहरी नींद में सो जाते हो तब यह देवी आपके घर में इधर उधर घूमती रहती है। आपके घर में एक एक कमरे में इस देवी के चरण पड़ते हैं रात्रि को, और आप दोस्तों इस बात से बेखबर हैं। आपको हम बता दें कि यह देवी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। आपकी जिंदगी से जुड़े, आपकी जिंदगी में जो दुख चल रहे हैं, जो तकलीफें चल रही हैं, उनसे जुड़े हुए संकेत यह देवी आपको दे रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं कि आखिर कौन है यह देवी, आखिर रोज रात को आपके घर क्यों आती है, आखिर आपसे क्या मांग रही है, सारी जानकारी देंगे। दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में आपके दुश्मनों ने बहुत तंत्र मंत्र काला जादू करवाया है। आपको हर तरीके से आपके दुश्मनों ने परेशान किया है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं दोस्तों, कई बार बर्बाद होने से भी बचे हैं। भले ही मुसीबतें आई लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं आई। आखिर क्यों? आखिर कौन आपकी रक्षा कर रहा था? हम बता दें कि आपके दुश्मनों ने काले जादू से, तंत्र मंत्र से, मित्रों अगर आपकी कोई रक्षा कर रहा था तो वह सिर्फ और सिर्फ यह देवी थी जो रोजाना रात को आपके घर आती है और आपके घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियों को खत्म कर देती है। लेकिन बदले में यह देवी आपसे केवल एक चीज मांग रही है जो सालों से आप नहीं दे पा रहे हो। दोस्तों आपकी इसी नादानी की वजह से देवी आपसे बहुत नाराज है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ गई हैं, धन दौलत की कमी और भी बढ़ गई है, घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में तकरार आ रही है, हर काम में रुकावट आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों यह देवी पिछले कुछ समय से आपसे बहुत नाराज है। आपने कुछ ऐसे गलत कार्य किए हैं जिससे इस देवी को बहुत दुख पहुंच रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि होली का समय जा चुका है और अब देवी देवताओं का समय आ चुका है और चैत्र नवरात्रि भी कुछ समय के अंदर ही आने वाली है। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि शनि भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। ऐसे में यह देवी आपके ऊपर असीम कृपा बनाए हुए हैं क्योंकि यह समय ही इन देवी देवताओं का है। दोस्तों यह देवी किसी भी रूप में आपके घर में आ सकती है। दोस्तों किसी सांप के रूप में आपके घर आ सकती है, किसी छोटे जीव के रूप में आ सकती है, किसी बच्ची के रूप में आ सकती है, आपके घर आ सकती है। दोस्तों इसके चरण इतने शुभ हैं कि दोस्तों जब आपके घर में पड़ेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन होगी। आपकी जिंदगी में जो दुख चल रहे हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आखिर कैसे आप इस देवी को पहचानेंगे? आखिर रोज रात आपके घर कौन आ रहा है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज ही बनाया गया है। वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई भी मत करना क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती। आज का जो मुद्दा है, आज का जो महत्वपूर्ण चर्चा है वह आपके लिए बहुत ही गंभीर होने वाली है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह देवी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अगर आपने केवल एक छोटी सी चीज इस देवी को नहीं दी, इस माता रानी को नहीं दी, तो यह देवी आपसे बहुत नाराज हो सकती है। आखिर कौन सी है वह चीज, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। देखिए दोस्तों देवी देवता तो केवल भावों के भूखे होते हैं। हम भगवान को केवल याद कर ले तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी जिस तरह से हम माता पिता की सेवा करते हैं, अपने अपनों की सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही हम भगवान का भी ध्यान रखना पड़ता है, देवियों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती हैं और बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन माता रानी बदले में केवल एक चीज चाहती है और वह चीज क्या है आज इस वीडियो में हम आपको बताएं। अक्सर माता पिता भी चाहते हैं दोस्तों कि मेरी औलाद भी मेरे लिए कुछ करे, ठीक वैसे ही यह देवी भी चाहती है कि आप उनके लिए यह छोटी सी चीज दान करें। आखिर क्या है वह चीज? दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी गुप्त बात आज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसी बात कोई नहीं बताएगा। देखिए कुछ समय के अंदर चैत्र नवरात्रि आ रही हैं और आपकी जिंदगी में जो ग्रहों का खेल होगा दोस्तों वह बहुत ही खास और बहुत ही शानदार होने वाला है। शनि भी अपनी चाल बदलेंगे, सूर्य ने तो पहले से ही बदल रखी है। ऐसे में जो योग बन रहे हैं वह बहुत ही शानदार बन रहे हैं। सितारे आपके पक्ष में होंगे, माता रानी के दिन चलेंगे, सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर अगर अपनी कृपा बरसाएंगी और साथ ही इस देवी का साथ मिल जाए तो यकीन रख लीजिए यह चैत्र नवरात्रि तक का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। खूब धन कमाएंगे, खूब खुशी आपके घर में आएंगी।
हर जिंदगी का एक एक दुख मिटेगा। तो दोस्तों बस आपको एक छोटी सी विनती है कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों समय से पहले हम आपके लिए हर खास जानकारी लेकर आते हैं ताकि आप समय का पूरा लाभ उठा सकें और अवसर आपके हाथों से नहीं निकल सके। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखेगा, माता रानी अगले 24 घंटों में उसके घर का एक एक कोना धन दौलत से भर देगी। उसके घर में खुशियां बिखरेंगी, उसके घर की तिजोरियों में धन दौलत हीरे जवाहरात भर जाएंगी बहुत जल्दी और अगले 24 घंटों में बड़ी खुशी मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों अभी की अभी जय माता दी लिख दें और अब बहुत ध्यान से हमारे द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि अगर इधर उधर आपका ध्यान रहा तो कुछ समझ नहीं आने वाला। अगर बात हाथ से निकल गई तो फिर नुकसान आपका होगा, फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए पूरा ध्यान वीडियो पर लगाइए। देखिए रात्रि का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस समय हम सोते हैं, जिस समय हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारे आसपास दोस्तों ब्रह्मांड की करोड़ों शक्तियां आती हैं। दोस्तों जो ब्रह्मांड में शक्तियां होती हैं उसमें बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जैसे कुछ अच्छी शक्तियां होती हैं, कुछ बुरी शक्तियां होती हैं, कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं तो कुछ हमारे फायदे के लिए होती हैं। कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं तो कुछ शैतानी शक्तियां होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यही शक्तियां हमें पुकारती हैं, लेकिन उस समय हम गहरी नींद में होते हैं। अक्सर दोस्तों आप देखते होंगे कि जब आप रात्रि में सो रहे होते हो तो अचानक से आधी रात को आपकी नींद एकदम से खुल जाती है, आपका शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो यह कोई आम बात नहीं होती दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा होता है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है दोस्तों, वह शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है, तभी ऐसा होता है। दोस्तों जब आधी रात को करीब 2 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य अगर आपकी नींद अचानक से टूट जाती है, अचानक से आपको पसीना पसीना हो रहा है और फिर नींद नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो फिर समझ जाना कि कोई शक्ति आपको पुकार रही है, आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इस समय अंतराल में बुरी शक्तियां भी होती हैं और अच्छी शक्तियां भी होती हैं, यानी कि दोस्तों नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जैसे भूत प्रेत आत्माएं फिर दोस्तों हावी होती हैं, और साथ ही दिव्य शक्तियां यानी कि हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारी दैव्य शक्तियां, यह जो अच्छी शक्तियां होती हैं यह भी हावी होती हैं। तो दोस्तों ऐसे में पता कैसे लगे कि अच्छी शक्तियां हमें पुकार रही हैं या बुरी शक्तियां हमें पुकार रही हैं, विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी होता है। इंसान को हर समय से गुजरना होता है। किसी को धन दौलत की कमी सताएगी तो किसी को अन्य पारिवारिक समस्याएं या फिर बीमारियां या फिर कोई अन्य समस्या। ऐसा नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही सुखी रहता है, धनवान व्यक्ति भी कभी कभी दोस्तों इतना परेशान हो जाता है कि वह अपना जीवन एक तरफ से त्याग ही देता है। हम आपको बता दें कि 2 तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में काम करती हैं। एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक शक्तियां। सकारात्मक शक्तियां अगर आसपास होंगी तो दिमाग काफी अच्छा रहेगा आपका, लेकिन अगर नकारात्मक शक्तियां हावी होंगी तो दोस्तों फिर आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, आपका दिमाग डिप्रेशन में जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि रात के समय दोनों ही शक्तियां बहुत हावी होती हैं, लेकिन कुछ संकट से हम समझ नहीं पाते दोस्तों आपको कौन सी शक्ति पुकार रही है, आपको कौन सी शक्ति संकेत दे रही है, आपके घर में रात्रि में कौन सी शक्ति आ रही है। दोस्तों बड़ी ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अगर रात में दोस्तों आपको बुरे और अजीब अजीब से सपने आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का होना, साथ ही कुछ ऊटपटांग चीजें जो वास्तविकता में नहीं हैं, ऐसी चीजों का सपने में आना, कुछ डरावने सपने आना, साथ ही खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे हम गिर रहे हैं, हमें चोट लग रही है, कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, अगर आपको इस तरह के बुरे बुरे सपने आते हैं तो यह भी एक संकेत है कि आपके ऊपर, आपके घर में रात्रि में नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं। ऐसे में सावधान होना बहुत जरूरी है। अगर गहरी नींद में आप हैं और आपको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, विचलित कर देते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में रोजाना रात्रि में नकारात्मक शक्तियां डेरा डाल रही हैं। और दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आपको इस तरह के सपने आते हैं, बार बार आते हैं, अगर एक आध बार आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोज रोज इसी तरह के सपने आते हैं तो दोस्तों आपके साथ कोई भयंकर घटना भी घट सकती है। नींद में कोई जंगली जानवर दिख रहा है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, खून दिख रहा है, बहता हुआ नाला दिख रहा है, तो यह बुरे बुरे संकेत हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमें बचना चाहिए और उपाय करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, रोजाना रात्रि में दोस्तों आपको लवंग या कुछ लौंग ले लेनी है
उसमें थोड़ा सा कपड़ा डाल दे और उसका पूरे घर में हर एक कोने में धुआं लगा दे, एक एक कोने में करे, फिर भी सोई। ऐसा करें तो रात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर पर नहीं आएंगी। और दोस्तों, रात्रि में कुछ नुकीली धारदार चीजें अपने तकिए के नीचे रखें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां आपके घर में रात्रि में आना बंद हो जाएंगी। और अब अच्छी शक्तियों की बात करते हैं। दोस्तों, आखिर कौन सी है वह अच्छी शक्तियां? देखिए दोस्तों, अगर रोज रात्रि में आपकी नींद करीब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुल रही है, आप पसीने पसीना हो रहे हैं, आपके सपने में भगवान दिखाई देते हैं या फिर सांप दिखाई देता है, गोमाता के दर्शन होते हैं, आपको किसी पहाड़ के नज़ारे दिखाई देते हैं, बहते हुए झरने के नज़ारे दिखाई देते हैं, सपने में रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अगर नींद खुल रही है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुल रही है, पसीना पसीना हो रहे हो, तो समझ जाना कि कोई दैवीय शक्ति आपको पुकार रही है। दोस्तों, वह दैवीय शक्ति कौन सी होती है? आपको हम बता दें कि देखिए, जो घर में हम रहते हैं उसी घर में बहुत सारी दैवीय शक्तियां होती हैं। जैसे हमारे कुल देवी देवता जो हमारे घर में ही होते हैं, जो हमारे घर के देवता होते हैं, और कुछ हमारे पूर्वज भी होते हैं, वह जो हमें संकेत देते हैं। अगर आपको रात्रि में सपने में मरे हुए पूर्वज दिखाई दे, यानी कि अगर आपके दादाजी जो आपके साथ अब नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, अगर आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं। और ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्वज संकेत देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वह आपको याद कर रहे हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या करना है, ध्यान से सुने। अगर जब भी पूर्वजों का सपना आए, तो दोस्तों मान लीजिए आपके दादाजी आपका सपने में आ रहे हैं, अब उनके साथ अगर आप नहीं हैं, तो दोस्तों सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दादाजी के सामने हाथ जोड़ें, उन्हें याद करें और फिर तुरंत ही गौशाला में जाएं, गायों को थोड़ा सा चारा खिला दें, उनके नाम से गायों को चारा खिला दें। यह आपके जो पूर्वज थे उनका नाम लेकर, सभी पूर्वजों का नाम लेकर गौशाला में जाएं और उन गायों को चारा खिला दें, किसी कुत्ते को रोटी खिला दें, या तालाब में जाइए और मछलियों को आटा खिला दें। ऐसा करने से आपके पूर्वजों को उनको खुशी मिलेगी, उनको तृप्ति मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवी देवता के संकेत की। अच्छे देवता रात्रि में जो होते हैं वो आते हैं, और यह बात बहुत ही अच्छी है। जब आप रात्रि में सो रहे हो, आपके घर में देवता आए, और देवता दोस्तों आपको बहुत ही खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि हर घर में हर किसी के नसीब में देवताओं का वास नहीं होता है। लेकिन अगर आपके घर में पधार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, वह हमारे इष्ट देवता हैं जो हमारे घर पर आते हैं, घर की देखरेख करते हैं, घर की रखवाली करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण रखना है। देखिए, देवी देवता हर किसी के घर में नहीं आते, अगर आते हैं तो वहां पर अच्छा वातावरण हो जाता है, वहां हंसी खुशी का माहौल हो जाता है, सकारात्मकता आती है। अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं, वहां पर काफी अच्छा वातावरण है, अच्छे वातावरण से अगर वहां पर बनाया हुआ है, तो यह नहीं है कि घर बड़ा होना चाहिए, सजावट होनी चाहिए, भले ही एक कमरा हो, झोपड़ी हो, लेकिन वहां पर सफाई हो। जहां पर सफाई होगी, थोड़ी सी अच्छी सुगंध होकर के लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, अच्छे वातावरण से तात्पर्य यह है। साथ ही देवी देवताओं की नित्य पूजा करते हो, वहीं पर देवी देवताएं भी आती हैं। जी हाँ, रात्रि में वही देवी आपके घर में हर रोज आते हैं। हम आपको बता दें कि रोज जो देवी आपके घर में आती है वह कोई और नहीं, आपकी कुल देवी है। जी हाँ दोस्तों, घर की कुल देवी रोज रात्रि में आपके घर पर आती है। चाहे कुछ भी हो, अगर आपके घर के कुल देवी को किसी ने काले जादू तंत्र मंत्र से बांध दिया है, तो भी वह आपकी रक्षा करती है। दोस्तों, अगर घर की कुल देवी देवता बांध दिए जाएं और घर में नकारात्मक माहौल बढ़ जाए, तब भी वह आपकी रक्षा करने के लिए घर में हर रोज आती है। दोस्तों, यह देवी जो रोज रात को आपके घर पर आती है, वह क्या मांग रही है? देखिए दोस्तों, देवी देवता किसी भी रूप में घर में आ सकते हैं, हवा जो होती है उसमें भी आ सकते हैं, साथ ही किसी जानवर जैसे कि सांप हो गया, गोमाता हो गई, इसमें भी आ सकते हैं। लेकिन गोमाता रात्रि को नहीं आ सकती, घर में कोई सांप के रूप में आ गई, किसी उड़ने वाले कीट पतंगे के रूप में आ गई, इसमें भी आ सकती है। दोस्तों, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि देवी देवता क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी भगवान का अपमान ना करें और हमेशा नित्य अपने कुल देवी देवता का ध्यान करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रात्रि में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं, जैसे नींद का खुलना, पसीने पसीने आना, तो दोस्तों यह संकेत है कि आपके कुल देवी देवता चाहते हैं कि आप उन्हें हर शुभ काम में याद करें, आप नित्य उनकी पूजा अर्चना करें। वह बार बार आपको यही संकेत दे रहे हैं और वह चाहते हैं कि आप उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि वह हमेशा आपके घर को और आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से आपकी रक्षा करते हैं। और जब घर पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं, तो उनसे भी यही कुल देवी और कुल देवता आपकी रक्षा करते हैं। बदले में वह बस इतना ही चाहते हैं कि आप उन्हें
उन्हें हर शुभ कार्य में सबसे पहले याद करें और सबसे पहले उन्हें भोग अर्पित करें। और दोस्तों, अगर आप अपनी कुल देवी देवता को सबसे पहले याद करते हैं और भोग अर्पित करते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग से बेहतर बन जाएगा। यही चाहती हैं आपकी कुल देवी, जो रोज रात को आपके घर पर आती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।